नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, मेरा लाल किताब चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि मेरी जो विस्तृत जानकारियां मैं ग्रहों के प्रति देता जा रहा हूं आप तक पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सके। देखिए, ग्रह जो है अपना संचार करते रहते हैं, लेकिन ग्रहों की अवस्था जो आपकी कुंडली के अंदर कैसी है आपको मेरे द्वारा मिल सके। देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस इसमें पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो स्टिक हुई हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सूर्य और राहु का मिलन। 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं। सूर्य जो उच्च के थे वो अब 14 मई को रात्रि 23:24 पर 14 मई 2021 को रात्रि के 11:24 पर जबकि सूर्य उच्च के थे अपने मेष राशि को अलविदा कहकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो वहां कौन कौन मौजूद है? पहले से राहु, शुक्र और बुध। अब सूर्य उनके साथ मिलकर 4 ग्रहों का मिलन का योग आपकी कुंडली में, आपके गोचर में। तो आपको भलीभांति ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य, राहु, शुक्र, बुध जो एक साथ 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ये कई बार क्या होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी त्रुटि ला सकते हैं। लेकिन जो सूर्य राहु का मिलन ज़्यादा है, जो मैं बात आज चर्चा करने जा रहा हूं, सूर्य राहु का मिलन जो है वो शुभ नहीं है, अशुभ है, उचित नहीं है, खास तौर राजनेताओं के लिए। अगर हमारी कुंडली में कहां कहां है, मैं लगन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा और उसका निवारण का भी आपको उपाय, लाल किताब की रेमेडी भी बताऊंगा। आप कॉपी पेन पकड़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी ये वीडियो आप दोबारा चलाकर देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल सके। आगे बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शनि भी वक्री होने वाले हैं, आगे जाकर बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी बताइएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी ज्योतिष का ज्ञान मिल सके, ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। अब राहु सूर्य का मिलन शुक्र बुध के संग मेन तो है कि कईयों के दाम्पत्य जीवन में, कईयों के अफेयर्स टूटेंगे, कईयों को ऐसी इस प्रकार की विपदाएं, टेंशन क्रिएट होने वाली है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं सूर्य राहु का जो मिलन है, दोनों का, पहले दोनों का लेने जा रहा हूं मैं कि जो सूर्य है राहु के साथ आता है तो राहु सूर्य पर प्रहार करता है। कुंडली में राहु जो है सूर्य पर प्रहार करके आपका ग्रहण का योग बना देता है। तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? आपने कहानी जो प्रथा है, हमारी प्राचीन कथा सुनी होगी कि सूर्य पर राहु ने सूर्य पर प्रहार करके उन पर ग्रहण का प्रभाव आया था। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि 14 मई 2021 को अर्धरात्रि के आसपास यानी 11:24 रात्रि को सूर्य राहु शुक्र बुध का मिलन होने जा रहा है। तो सूर्य जो है वो तो तरक्की देते हैं, लेकिन राहु जो है वक्री और छाया ग्रह है, वो नुकसान कर सकता है। अब मेष लगन वाले ध्यान से सुनिएगा, मेष लगन वाले जो है क्या प्रभाव आने वाला है, आप अपने धन को संभाल कर रखिएगा। चोरी हो सकता है, जितना धन को संभाल के रखेंगे उतना बढ़िया होगा। झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो ग्रह है झूठ भी बुलवा सकता है आपको, तो उससे कार्य ज़्यादा सिद्ध नहीं होने वाले हैं। और शनि को क्यों खराब करना है हमने? झूठ मत बोलिएगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी कोई गाय की सेवा करेंगे आप उतना बेनिफिट होगा। एक तेजाबी चांदी की गोली अपने गले में धारण कर लीजिएगा सफ़ेद धागे में। उससे क्या धन की जो कमी आपको मिलने वाली है, वो धन की कमी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी आपकी। वृषभ लगन, देखिए वृषभ लगन वाले अगर औरतें हैं या मर्द हैं, अफेयर्स मत करिएगा। ये होंगे लेकिन टूटने की कगार पर हो सकता है, और कोई स्त्री ऐसी हो सकती है कि आप पर कोई ब्लेम लगा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस जगह पे आप अगर कई दाम्पत्य जीवन में जो हैं उनका आपसी झगड़ा बढ़ सकता है, तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आप गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा और अपनी माता की सेवा जरूर करिएगा। जितनी माता की सेवा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरी ये कोशिश है वृषभ लगन वालों के लिए कि आपका
जो दाम्पत्य जीवन की त्रुटि आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। आप खुद भी अपने दिमाग को कंट्रोल रखिएगा, अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ झगड़ा ना करें, ज़्यादा उचित है। आपके बच्चे भी होंगे, अगर नहीं भी हैं या अभी भी शादी हुई है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कईयों के जो रिश्ते हो चुके हैं या नए नए रिश्ते में बंधे हैं या रिश्ता होने वाला है या एंगेजमेंट होने वाली है, वो टूट भी सकती है। इसलिए आप कुछ जो ले लीजिए, उसके ऊपर आप कोई भारी वजन रख दीजिएगा तो सलूशन हो सकता है। अब आगे मिथुन लगन वाले, मिथुन लगन वालों पर भी ध्यान देना होगा। कोई लड़की, औरत आप पर केस डाल सकती है, आप पर ब्लेम लगा सकती है, झूठा ब्लेम भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको आगाह कर दूं, छत पर कच्चा कोयला ना पड़ा हो, सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान ना हो, ये परहेज़ करना है आपने। तो ये जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये बड़ी ही मूल्यवान रेमेडी है। जो मैं बताया आपको, उस पर अगर अमल करेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। एक बिजली का सामान घर में मत लाइएगा। अगर जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने ससुराल से बना कर रखिएगा, ससुराल में भी झगड़ा हो सकता है आपके साथ। हाँ, एक चीज़ और, झूठी गवाही, झूठी जमानत बिल्कुल ना देना आप, नहीं तो केस आप पर उल्टा पड़ जाएगा। देखिए, केस का तो वर्णन आ ही रहा है कि कोई केस पड़ने की आशंका हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं कहीं, तो कहीं झगड़ा हो रहा है, हम तमाशबीन बन के देखना शुरू कर देते हैं, तो वो झगड़ा भी जो हो रहा होगा वो तो निपट के चले जाएंगे, आप फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा और छत पर कच्चा कोयला न रखिएगा। आप अपनी कुंडली दिखाकर रेमेडी लीजिए, जहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मिथुन लगन वालों के लिए। हाँ जी, कर्क लगन, कर्क लगन वाले जो प्राणी हैं, उनका कुछ जो व्यापारी हैं उसमें कुछ लॉसेस के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन बचाव हो सकता है हमारा। आप ऐसा करिए, एक तो जो सुबह हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको दूध, चाय, पानी पिलाइएगा और उनकी सेवा करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर हो सके तो उनको धन भी दे दीजिए, अगर वो चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, अगर चाहते हैं तो देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूध, चाय, पानी अवश्य पिलाइए सुबह उनको। और एक चांदी का गिलास ले लीजिएगा, उसमें आप दूध, चाय, पानी पीना शुरू कर दीजिएगा और अपने वजन के बराबर, जो भार के बराबर आप हरा चारा गौशाला में जाकर, या लवारिस गायें मिल जाएं आपको तो ज़्यादा उचित होगा, तो उनको आप हरा चारा खिलाइएगा। तो उससे आपको धन लाभ भी होगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा और कई बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अब आगे बारी सिंह लगन। सिंह लगन वाले जो हैं, ध्यान रखिएगा, लव मैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएंगे। अगर अफेयर्स करते हैं तो उसमें लॉसेस हैं, तो आपको बचना है। आपका काम जो है व्यापार में तो थोड़ी सी त्रुटि आ सकती है। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्तियों को कोई ब्लेम लग सकता है, उनकी कुर्सी हिल सकती है, राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, एक सफ़ेद कैप, अगर मर्द हैं तो सफ़ेद कैप कॉटन की पहन लीजिए, अगर औरतें हैं, अगर सफ़ेद रंग से वहम है तो अगर आप उसके बदले आप शरबती रंग की चुन्नी पहन सकते हैं कॉटन की। तो उससे क्या होगा, अगर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, और जो त्रुटि आ रही है काम में या काम नहीं बन रहे हैं आपके, उसमें कोई ना कोई आपका नया रास्ता आपको मिल जाएगा, जिससे सफलता प्राप्त होने के आसार बन जाएंगे। जो राजनीतिक लोग हैं उनको नुकसान मिल सकता है, तो बचाव करने में ही फ़ायदा है। और कोई बड़े नेता, जो बड़ा नेता है, उसको नुकसान मिलने के आसार हैं, उसकी कुर्सी हिल सकती है। ये जो सूर्य राहु का मिलन है, इसमें किसी राजनेता की कुर्सी जाएगी, ये पक्की बात है। मैं बता दूं, ये नहीं बता सकता मैं किसकी जाएगी, कुंडली के अकॉर्डिंग है। सिंह लगन वाले की तो मुश्किलात आ सकती है। और कन्या लगन के बारे में बता रहा हूं, आपका जो भाग्य चमक रहा था, अगर आप राहु को यहाँ पर रोकते हैं, उसकी कुप्रभाव को रोकते हैं, तो आपको बेनिफिट अवश्य मिल सकता है। ये रुक सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रुक सकता। आप एक काम करिए, हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और एक आप ऐसा काम करिए कि जो कद्दू आता है हरे रंग का, पेठा लगा लीजिए, वो बुधवार के दिन आप मंदिर में रख के आ जाइए, उससे भी बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तुला लगन वाले जो हैं, उनके पेट में प्रॉब्लम, ऑफिस में अगर आपने कोई गलत काम किया है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना आप, अगर आप ऑफिस में सरकारी नौकरी में हैं तो गलत काम मत करिएगा, क्योंकि ब्लेम लगने वाले हैं, नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आपको मीमो इशू हो सकता है, और बड़े ऑफिसर आपके
नाराज़ हो सकते हैं। कोई ऐसा गलत काम मत करिएगा जिससे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए आपको। इसलिए आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाइएगा, तो ही मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा ज़्यादा, और तो ही आपको रेमेडी दे पाऊँगा। तो अब आगे बारी वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जो हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आ सकती है। आपका रिश्ता हुआ है उसमें भी कई नुकसान हो सकते हैं, टूटने के कगार पर हो सकती है। शादी जो की है आपने, अगर आपने किसी और के साथ रिलेशन बना रखे हैं तो वो आपको नुकसान देने वाले हैं, इसलिए संभल के रखिएगा। अपने पत्नी और अपने पति के साथ ही अच्छे स्वभाव से, अच्छे पति मन प्रसन्न होकर उनके साथ ही जीवन निर्वाह करिएगा। ये नहीं है कि शादी की है तो आप किसी और के साथ अफेयर करने जा रहे हैं, वो आपको धोखा मिलने वाला है और कई कदम ऐसे आपसे गलत उठ सकते हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वृश्चिक लगन वाले, वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप राजनीतिक तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी छवि खराब हो सकती है, आपकी कुर्सी हिल सकती है, कोई आपको नुकसान दे सकता है। नुकसान मीन राजनीतिक तौर पर नुकसान दे सकता है, आपको कोई बहला सकता है और उसका आपको खमियाजा राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कुंडली दिखाकर अपना उपाय जरूर करिएगा। लेकिन जो वैवाहिक जीवन में है वो एक ऐसा करिए, चांदी के लोटे में गंगा जल भर कर रख लीजिए, कुछ न कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। धनु लगन वाले, धनु लगन वाले जो हैं, आपके कई जो ऐसे दुश्मन, छुपे दुश्मन होंगे वो उजागर हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एलर्जी टाइप की भी कोई रोग होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने विरोधियों से दूर रहे तो ज़्यादा उचित होगा। सिक्के की गोली जो आती है, लेड की गोली अपने पास रख लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। मकर लगन वाले, मकर लगन वाले जो है, आपकी संतान जो है वो आपसे नाराज़ हो सकती है, उसके बिगड़ने के आसार भी बन सकते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है आपने, अपनी संतान का बर्थडे तो मत मनाइए आप, और एक मूली ले लीजिएगा, रात को रख कर अपने पास, सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, तो आपके जो संतान के साथ इश्यूज आ रहे हैं बनेंगे तो वो कम होते चले जाएंगे और संतान भी पढ़ाई में मन लगेगा आपकी। कुंभ लगन, कुंभ लगन वाले जो व्यक्ति हैं, इनका आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। कुछ अच्छे कार्य होने थे आपके, हो भी सकते हैं, आपको ऑफिशियली बेनिफिट मिल सकता है। बड़े लोगों से, आपके बड़े मंत्रीगण से या बड़े ऑफिसर से आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपकी तरक्की भी हो सकती है, उच्च पद भी आसीन हो सकता है। लेकिन राहु की शरारतें यहाँ मिलेगी आपको। एक तो आपने सीढ़ियों के नीचे आग लगने वाला सामान नहीं रखना, कोई भी सामान हो सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दीजिए, सीढ़ियाँ कुछ भी ना रखिए। तो कुछ ना कुछ अगर रखेंगे तो ये आग लगने वाला सामान आता ही जाएगा। बिजली का सामान हो गया, मोटर हो गई, कोई गैस चूल्हा हो गया, गैस सिलेंडर्स हो गए, इस तरह से जिससे भी आग पैदा होती है, कागज़ हो गया, कपड़ा, कुछ भी एनी चीज़, गत्ता हो गया, कुछ भी हो। बेसिकली आप जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दीजिए। सीढ़ियों के ऊपर भी नहीं रखना, नहीं सीढ़ियों के नीचे भी नहीं रखना, और छत पर भी कोई भी कोले जलने वाला सामान ना रखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। माँ की सेवा करिएगा, विदेश यात्रा का योग भी बनता है इसमें, लेकिन माँ की सेवा अगर नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला, फिर नुकसान हो जाएंगे आपके। मीन लगन, मीन लगन वाले जो हैं, एक चीज़, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो किसी भाई बहन से झगड़ा भी हो सकता है और कोई मित्रगण भी नुकसान दे सकते हैं। एक तरफ ये कहता है, प्लैनेट कहता है कि 100 हाथियों का बल, जिसके पास 100 हाथियों का बल आ जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। हाथी बल, आप समझते हैं ना बल। तो आपको अगर ये चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं तो भाई बहनों से झगड़ा मत करिए, भाई और मित्रों से झगड़ा ना करिए तो ज़्यादा उचित होगा, आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपके इसमें प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, बहुत सारा व्यापार भी चलता है और नुकसान जो होना था वो कम होगा फिर आपका। यही समझदारी है कि आप किसी से झगड़ा ना करिए। एक विधवा औरत की सेवा जरूर करिए, विधवा औरत की सेवा करिए तो आपको शुभ फल मिलने के आसार बिल्कुल बनेंगे। ये था आपका जो सूर्य राहु का मिलन शुक्र बुध के साथ, वो मैंने बताया। आपकी कुंडली में योग कैसा है, कैसा फल देने वाले हैं, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने लगन के अकॉर्डिंग बताया। आप अपनी कुंडली में लगन देख लीजिएगा, उससे आपको पता लग सकता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर लाल किताब की रेमेडीज, लाल किताब की प्रेडिक्शंस ले सकते हैं 098150093002 पर। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।